बस बच्चा, बातें बनाने से ऐसा नहीं होता। जब बोध हो जाएगा तो जीवन मुक्त हो जाओगे। फिर कोई ना तो बंधन है और ना मोक्ष है, ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, ना कोई लाभ है, ना कोई हानि है, ना कोई मान है, ना कोई अपमान है। वो जीवन मुक्त महापुरुष है जो ये जान गया कि कहीं हवन हो रहा है तो कहीं वध हो रहा है, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मरण हो रहा है, कहीं ब्याह उत्सव हो रहा है, कहीं विषाद मनाया जा रहा है, पर वो है सब एक ही सच्चिदानंद की भूमि पर, दूसरा कुछ नहीं। ये स्वाप्निक, जैसे एक मन स्वप्न में शत्रु बन जाता है, मित्र बन जाता है, बाजार बन जाता है, वस्तुएं बन जाता है, सुख दुख बन जाता है, और जब जागते हैं तो कुछ नहीं होता है। ऐसे ही स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये जितना विलास है ये ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा। ये जो हमको भास रहा है दुख सुख मान अपमान लाभ हानि, ये हमारे अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, इसी भ्रम को नष्ट करने के लिए साधना की जाती है। और जब ये स्थिति आ जाएगी कि अगर सुगंध वही है तो दुर्गंध भी वही है, सत भी वही है, तो जब उसके सिवा कुछ है नहीं तो जिसे हम असत कह रहे हैं वो भी ब्रह्म ही है। तो सर्वम आ गया ना, सर्वम खलिमिदम। जब जिसको अनुभव हुआ सी राम में सब जग जान। अब परेशानी कोई खत्म, कोई है ही नहीं परेशानी नाम का, कोई संशय, कोई प्रश्न, कोई समाधान, कुछ नहीं रहा। उसी को कहते जीवन मुक्त। पर ये स्थिति तो नहीं ना बच्चा। तो ये बात केवल कह लेने से स्थिति नहीं आएगी, अब इसके विभाग करने पड़ेंगे। रोग रहित हो गया तो उसके लिए सब पूरा मेडिकल स्टोर समान है, लेकिन रोग युक्त है तो डॉक्टर की जरूरत हो, मेडिकल स्टोर में उचित औषधि की ग्रहण करने की जरूरत। पूरा मेडिकल स्टोर हमारे काम का नहीं है अभी। जब हमारा रोग संपन्न हो गया तुम पूरे मेडिकल स्टोर को नमस्कार करके चल देंगे कि अब तेरी जरूरत नहीं है। अब हमको जो औषधि चाहिए वो मुझे पता नहीं है, उसी में रखी मेडिकल स्टोर में। अब सदगुरु वैद्य और वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। सदगुरु रूपी वैद्य चाहिए और शास्त्र, संपूर्ण शास्त्रों का सार हमें गुरुदेव जो उपदेश करें वैसे हम चले। तो जब हम निरोग हुए, स्वस्थ हुए, अब हमको न डॉक्टर की जरूरत है और ना हमको औषधि की जरूरत है, क्योंकि फिर बाद में ये ना औषधि रह जाती है ना डॉक्टर रह जाते हैं, एक ही रह जाता है। सदगुरु स्वरूप वो स्वयं हो जाता है। तो ये भ्रम निकालना, जैसे जगा हुआ मनुष्य है तो सोए हुए पुरुष को समुद्र में डूबने का स्वप्न आ गया। अब वो चिल्ला रहा है जोर से, मुझे बचाओ मैं डूब रहा हूं। अब उसके पास सैकड़ों नौका, तैराक, ये सब व्यवस्था की जाए तो वो व्यवस्था उसको दुख से दूर नहीं कर सकती। उसको केवल जगा दिया जाए, अरे एक बूंद पानी नहीं है और मैं डूब रहा था समुद्र में, ये भ्रम उसका नष्ट हो गया। तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। हाँ बच्चा, जो दुर्गंध है परम सत्य है, वही सुगंध भी है, और जो सुगंध है वही दुर्गंध है। पर इसका अनुभव करने के लिए अब हम दो विभाग कर लेते हैं, क्योंकि द्वैत में फंस गए ना, दो में फंस गए, सुख दुख में, मान मान द्वंद्वों में फंस गए। तो उसकी शास्त्र पद्धति है अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक माने नहीं है, अन्वय माने है। या हम कहते नहीं है, उसमें भी है पीछे, नहीं है ना उसमें, और जहां कहते है वहां भी है। पर नहीं लगाने से हम पहले है में पहुंचने की कोशिश करें। जैसे ये जितने शरीर हैं ये सब सत्य नहीं है, क्योंकि ये न पहले थे और बाद में रहेंगे, और बीच में एक जैसे नहीं है। कभी बाल्यावस्था इसकी थी, फिर यौवन अवस्था में, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु अवस्था, और फिर अपने अपने तत्व में मिल जाना। अग्नि अग्नि तत्व में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में, आकाश आकाश तत्व में। तो इसकी सत्ता नहीं है, वर्तमान में भी इसकी सत्ता नहीं, परिवर्तित हो रहा है। जैसे हम नदी के समीप तट पर पहुंचे और देखा ये वही जल है, अपने मित्र को बोले जितनी देर में कि ये वही जल है, वो जल जिस पे पहली दृष्टि पड़ी थी वो आपका निकल गया। बहुत ऐसी रफ्तार से चल रहा जीवन, आपको समझ में नहीं आया। किस सेकेंड में आपके मुझ से निकली बता नहीं सकते,
किस सेकंड में आपकी बाल्यावस्था जवानी में बदल गई आप नहीं बता सकते। उत्सव नहीं मना सकते कि आज के दिन जवानी आई थी, नहीं मना सकते। ये शरीर का प्रवाह चल रहा है और ये मृत्यु के लिए ही चल रहा है। ये जा रहा मृत्यु की तरफ, प्रवाह मृत्यु की तरफ जा, ये टिकाऊ नहीं है। ठीक है, अब नहीं है, इसमें भी है। जब पांचों तत्व अपने तत्व में मिले, वो अपने में मिले, वो मिले तो आखिरी में आएगा ब्रह्म। ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से सब पंचभूतों की सृष्टि पूरी सब हो गई। तो ऐसे ऐसे से उतरते हुए ब्रह्म आया और ये बना, और ऊपर लौटते हुए हो गया अपने स्वरूप में स्थित। तो ब्रह्म था, ब्रह्म ही है, पर अभी हम ब्रह्म नहीं मान सकते, इसलिए कि इसमें फंसे हैं। फिर क्या, फिर तो हेले निषेध अगर नहीं है तो फिर क्यों बना के रहता है, आप ये नहीं पियोगे, आप ये नहीं करोगे, आप ये नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म ही तो है ना सब, तो परेशान काहे को कर रहे हो हमको। तो फिर नर्क भी ब्रह्म है, जेल भी ब्रह्म है, दंड भी ब्रह्म है। बोले नहीं, इसको तो हम नहीं स्वीकार करेंगे, तो भी इसको नहीं करना है। उसके दो विभाग किए गए। पहले अधर्माचरण, असत का त्याग किया गया, और जब असत और अधर्माचरण का त्याग किया गया तो सत का प्रकाश हुआ, और जब प्रकाश हुआ सत का, और फिर लौट के देखा तो वही था, कुछ था ही नहीं। जिसको हमने त्याग किया था वो वही था, दूसरा कुछ नहीं था। अब पूर्ण हो गया, पर चलना पड़ेगा त्याग से। त्यागाच्छान्त्यनंतरम, जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हो गई उनको अंतर्मुख करना पड़ेगा। जहां हमारी असत भोगों में रुचि हो गई उनसे त्याग करना पड़ेगा। पहले हमारी स्थिति है कि हमको इस झूठे संसार से कुछ नहीं चाहिए, तो झूठे संसार में ऐसे आएगा सामने, नहीं नहीं इधर नहीं, ये इधर आओ, ये झूठा संसार है, इसको पकड़ के दुर्गंध यहां दबा लो, तो भागे घूमो कि दुर्गंध हमारा पीछा की है, तो मूर्खता ही तो होगी ना। तो ये सबसे बड़ा संसार ये है। जैसे ट्रक के एक बोरे का नमूना ले लो तो पूरे ट्रक का दाम हम दे देते हैं ना, ऐसे ब्रह्मांड का पूरा नमूना ये है। इससे मुक्त हो जाओ ना, पूरे ब्रह्मांड से मुक्त हो गए। अब भागे घर दरवाजा सब छोड़कर संपत्ति, और इसको लेके भागे, तो नई रचना कर ली, नया मकान बना लिया, नया व्यवहार, उसको घुमा के धर्म की बहन, धर्म के ये सब नाटक फिर शुरू। इसका राग छूट जाए, भोगों का राग छूट जाए। अब जो शुद्ध ज्ञान होगा, अब उसमें कुछ ना तो त्याज्य है और ना ग्राह्य है। जो त्याज्य था वो भी है, नहीं है, जिसको हम कह रहे थे वो भी है, और जो है वो भी है। इसलिए सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, किंचन मात्र कुछ और नहीं है। ये पहले नहीं, पहले व्यतिरेक, ये नहीं है और ये है। इस विभाग से चलकर और जब है में स्थित हुआ तो सर्वम खलविदम ब्रह्म वही है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। फिर जिसको ये बोध हो जाता है वो निर्दोष हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, ब्रह्म निर्विकार है, ब्रह्म तेजोमय है, ब्रह्म शांत सुख है, आनंद ही आनंद, अभाव नहीं है उसमें। जब तक अभाव है तो प्रकृति को स्वीकार करने, ये प्रकृति है, प्रकृति को स्वीकार करने के कारण तुम परमात्मा स्वरूप हो, परमात्मा अंश हो। तुम्हें कभी प्रकृति से सुख नहीं मिल सकता। जैसे कितना भी भोग लिया, आपको किसी की 40 अवस्था है, किसी की 30 है, किसी की 50 है, क्या आज तक तृप्त हुए? वही चाह, वही भोग तृष्णा जो बचपन में से जवानी में, जवानी से